हर्षिंग जी देखिए, दिल्ली की जब हम बात करते हैं, हरसिंह जी, देखिए वहां की जो राजनीति वो अलग है, क्योंकि हर राज्य में राजनीति होती है, जाति धर्म मुद्दा और उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। लेकिन दिल्ली में इस वक्त जो फोकस है वो महिलाओं पर नजर आता है। महिला फोकस्ड पॉलिटिक्स इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है। सीधे तौर पर इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, महिलाओं को लुभाने में हर कोई लगा हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली के नतीजे आते हैं तो उसमें भी महिला वोटर की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। हरसिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है अभी दिल्ली के दिल में कौन होगा? देखिए, दिल्ली का अर्चना जी जो मुकाबला है बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। और जैसे कि आपने कहा कि इसमें पूरा फोकस महिला वोटर्स पे रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना शुरू करी थी, तब से भारतीय राजनीति में टेक्टोनिक शिफ्ट आया है, जी। जो मैं कई बार कह चुका हूं। वो टेक्टोनिक शिफ्ट ये है कि अब बहुत ही ज्यादा फोकस जो विमेन वोटर्स हैं उन पे हो गया है। ये हमने झारखंड इलेक्शन में भी देखा, ये हमने महाराष्ट्र इलेक्शन में भी देखा, और ये कहीं ना कहीं वहां के रिजल्ट के बाद दिल्ली इलेक्शन में भी साफ दिख रहा है। जी। जैसे कि सभी पार्टीज महिलाओं को लुभाने के लिए कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर रही हैं। बट आपको ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे 2100 रुपए देने का जो वायदा किया है, और जो पुजारियों को 18-19 हजार रुपए देने का वायदा किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान आम आदमी पार्टी पे खड़ा होता है जी। कि जब वो अपने पुराने वायदे जो हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, उन स्कीम्स में सही से पैसा नहीं दे पा रहे, तो वो किस तरीके से नई स्कीम्स में पैसा दे पाएंगे। तो जी। कहीं ना कहीं संजीव नासिर जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े आदर पूर्वक मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये स्कीम का पैसा आएगा कहां से? जब पुरानी स्कीम्स ही नहीं गवर्नमेंट फंड कर पा रही, तो नई स्कीम्स का पैसा कैसे आएगा? और हमारे बड़े भाई संजीव नासिर जी ने एक और बात कही कि देखिए कि कांग्रेस को भी बीजेपी को भी जो फ्रीबीज मॉडल है आम आदमी पार्टी का वो फॉलो करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये कोई गर्व की बात नहीं है। हम कोई ऐसा स्टेट नहीं बनना चाहते जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल डेफिसिट में जाए। तो ये बहुत ही चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। अगर ये फ्रीबीज का मॉडल पूरे देश में इस तरीके से चला, तो देखिए देश की बैंक्रप्सी का बहुत बड़ा खतरा देश पे और दिल्ली सरकार की भी बैंक्रप्सी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये फ्रीबीज मॉडल कहीं ना कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें वेलफेयर स्कीम्स बिल्कुल रखनी है, लेकिन ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, जिन्हें यस। फ्रीबीज को हम फ्री की रेवड़ियां कहते हैं हिंदी में, इससे हमें कहीं ना कहीं छुटकारा पाना बिल्कुल। पड़ेगा।